हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये बिलियन वाला। और ये जो बिलियन वाला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं हम, और इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका परिचय एवं प्रकार, मतलब बिलियन कहते किसे हैं और बिलियन के प्रकार कितने हैं, किस टाइप का होता है बिलियन, इसके बारे में समझते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपको पहले याद करना पड़ेगा कि बिलियन कहते किसको हैं और ये किस टाइप का होता है, इसको समझते हैं। देखिए, तो देखिए समझते हैं बिलियन कहते किस हैं। बिलियन को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। ये होता क्या है वो समझिए। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, इसमें दो पदार्थ होने चाहिए फिर दो से ज्यादा होने चाहिए, उसके समांगी मिश्रण को, मतलब दोनों जो पदार्थ है वो आपस में पूरी तरीके से मिल जाने चाहिए, तो उसी को कहते हैं बिलियन। उसे बिलियन कहते हैं। बिलियन के समांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। जब हम इसको पूरी तरीके से मिला देंगे तो इसका संगठन होगा वो समान होगा। इसको समझे, देखिए ध्यान से। इसमें हुआ क्या है, इस बीकर के अंदर हमने ये पानी ले लिया है। इस पानी के अंदर हमने कुछ, मान लो, चीनी मिला दी है। क्या मिला दी है? चीनी। ये चीनी मिला दी है साथ में पानी के साथ। और हम इसके साथ पहले में, अगर हमने इसके अंदर जल ले लिया, पानी ले लिया, और क्या ले लिया हमने? चीनी ले ली, या फिर नमक ले लो। इसके अंदर पूरी तरीके से अगर चीनी घुल जाती है, घुलने के बाद में जो बनता है इसी को बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियन। तो एक बार वो समझे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, इसमें दो पदार्थ तो होने चाहिए कम से कम। एक पदार्थ ये रहा, दूसरा ये रहा, अगर तीसरा भी आपने और मिला दिया, जैसे नींबू मिला दिया इसके अंदर, तो भी क्या होगा? बिलियन होगा। मतलब दो हो या फिर दो से अधिक हो, कितने भी हो सकते हैं, उसके समांगी मिश्रण को। समांगी का मतलब ये है कि पूरी तरीके से इसमें मिल जाना चाहिए जो भी चीज आप इसके अंदर घोल रहे हैं। इसी मिश्रण को बोलते हैं हम बिलियन। और बिलियन के प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान पर रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, हमने क्या लिया है, इसके अंदर H2O लिया है, जल ले लिया है और चीनी ले ली है। और चीनी का फॉर्मूला ले लिया इसमें C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों का जो मिश्रण होगा ये क्या होगा? बिलियन होगा। नेक्स्ट वाली थ्योरी है, क्या है? विलेय तथा विलायक। ये दूसरी हेडिंग आपको लगानी पड़ेगी। विलेय तथा विलायक क्या होता है, ये बार बार इसमें चलता है। किसी बिलियन में उपस्थित, ये कोई बिलियन है, उसमें जो उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है, मतलब इसके अंदर जो मात्रा में ज्यादा मिला हुआ होगा उसे विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। समझे इसको ध्यान से। देखिए, ये जो ब्लू कलर का है ये पानी है, इसके अंदर जल है, H2O है। अब देखिए, पानी इसके अंदर ज्यादा है तो क्या होगा? ये विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको बोलते हैं विलायक। तो आप ये लिख सकते हैं, क्या है ये? विलायक। क्या है? विलायक। जो ज्यादा मात्रा में है उसको बोलते हैं विलायक। और देखिए इसके अंदर क्या मिला है, ये समझिए। इसके अंदर हमने ये नमक मिला दिया। ये जो आपको रेड डैश दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये मान लो ये नमक है, ये है नमक या फिर NaCl। तो देखिए, जो नमक है वो कम मात्रा में मिलाया गया होगा, तो इसको बोलेंगे विलेय। क्या बोलेंगे? विलेय। तो छोटी सी थ्योरी है, आपको क्या ध्यान रखना है, किसी बिलियन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होगा, इसके अंदर पानी ज्यादा मात्रा में है तो क्या हो जाएगा? विलायक। तथा जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? विलेय। तो याद रखें, छोटी सी थ्योरी है, अगर कम मात्रा में है तो विलेय और ज्यादा मात्रा में है तो विलायक है। तो कोई सा भी सॉल्यूशन ले लें, कोई सा भी बिलियन ले लें, उसमें विलेय और विलायक मिला हुआ होगा। अब यहाँ से इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो देखिए। एक फॉर्मूला होगा बिलियन बराबर, ये आपको याद करना है, बिलियन बराबर होता है फॉर्मूला विलेय प्लस विलायक। ये फॉर्मूला याद रखें, ये बिलियन का फॉर्मूला होता है। ओके, समझ गए होंगे कि बिलियन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिला देते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें आपस में मिला देते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसको बिलियन कहते हैं। अब बिलियन में दो चीजें होती हैं कंपलसरी, एक होगा विलेय तथा विलायक। एक होगा इसके अंदर विलेय, एक होगा विलायक। जो ज्यादा मात्रा में उसको विलायक बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं। वो छोटी सी थ्योरी है। चलिए, अब पढ़ते हैं हम बिलियनों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो समझिए। देखिए, बिलियनों को निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया गया। कितने आधार हैं इसके? दो हैं।
पहला आधार क्या है कि अवयवों की मात्रा के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पर बताया गया है कि उसमें किसकी कितनी ज्यादा मात्रा है, उसके आधार पर इसको बताया गया है। तो पहली हेडिंग है इसके अंदर, ये आयन की है। बार बार मालूम करते हैं कि तनु विलयन किसको कहते हैं। तो तनु विलयन क्या होता है, इस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जिस विलयन में किसकी विलय की मात्रा कम होगी, याद रखें क्या होगी, कम। इसमें ये वर्ड आया है कम, अगर कम है तो वह तनु विलयन है। अब ये तनु क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतलापन होना। चित्र से समझे इसको, देखिए इसके अंदर आपने पानी भर दिया है H2O, और क्या है, और इसके अंदर आपने ये NaCl डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर ये विलय की मात्रा कम है, मतलब ये ज्यादा मात्रा में है, पानी क्या है ज्यादा मात्रा में है, और विलय की मात्रा कम है, मतलब NaCl इसमें कम घुला हुआ है, थोड़ा सा है, कम घुला हुआ तो पतला होगा। जाहिर सी बात है, अगर NaCl इसमें कम घोलोगे तो कम पतला होगा, ज्यादा ही घोल दोगे तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर ये NaCl कैसी मात्रा में है, कम मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो उसको बोलते हैं तनु विलयन। ठीक। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है सांद्र विलयन। तो इस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसका अपोजिट कर दो, ये ब्लू कलर का क्या है, ये जल है, H2O है। अब इसमें क्या होगा, हमने क्या मिला दिया, फिर से NaCl मिला दिया है। अब पानी ले लिया हमने कम, मान लो इसमें ले लिया 500 ml, पानी हमने कम ले लिया है, और NaCl ले लिया हमने 1 kg, कितना 1 kg। अब क्या हुआ, ये जो विलय था इसकी मात्रा हो गई अधिक। इस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर ध्यान पे रखें, अगर विलय की मात्रा क्या है, अधिक है, अगर अधिक हो गई, ये अधिक हो गई विलय की मात्रा, तो उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। अब ये गाढ़ा सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा सा हो जाएगा। या फिर चीनी मिला दें, पानी के अंदर चीनी मिला दें, तो ज्यादा चीनी मिलाने के बाद में जो बक्खर होगा वो गाढ़ा सा बन जाएगा। तो इस टाइप से इसको समझ सकते हैं, आसान हेडिंग है। अब देखिए अवयवों की मात्रा के आधार पर कैसे कैसे विलयन पढ़े हमने, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब आता है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त और असंतृप्त जो विलयन है ये भी IMP है, ये भी आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है वो समझ के देखिए। स्थिर ताप पर वह विलयन, तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, स्थिर होगा। इसका जो तापमान है स्थिर है, मान लो 25 डिग्री तापमान है इसका, इस विलयन का। तो इस विलयन में क्या होता है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। अब इसमें जो विलय है, मान लो NaCl फिर से घोल दिया है, अगर अधिकतम घोली है, क्या घोली है, अधिकतम। अगर विलय की मात्रा अधिकतम घुली है तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। तथा जिसमें विलय की मात्रा कम घुली होती है, क्या होती है, कम घुली होती है, उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। आसान थ्योरी है। कंडीशन ये है कि इसमें स्थिर तापमान होना चाहिए, कि 25 डिग्री है तो 25 ही होना चाहिए, 15 डिग्री है तो 15 डिग्री ही होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, विलय की मात्रा क्या होगी, इसमें अधिकतम घुली होगी। और अगर अधिकतम घुली है तो वो होगा क्या, संतृप्त विलयन। और विलय की मात्रा कम घुली होगी तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। आसान थ्योरी है ये भी। नेक्स्ट वाली पढ़े, देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है। अति का मतलब हो जाता है, अति का मतलब ही होता है अधिक। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, तो संतृप्त विलयन से भी अधिक हो तो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यहाँ पे समझे, देखिए संतृप्त विलयन क्या था, इसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली थी। अब संतृप्त विलयन से भी ज्यादा घोल दी हमने विलय की मात्रा, इस संतृप्त विलयन से भी हमने अधिक घोल दी है। किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। अगर विलय की मात्रा और ज्यादा घोल दोगे, विलय क्या होता है जो कम मात्रा में होता है, विलायक क्या होता है जो अधिक मात्रा में होता है। अगर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी ज्यादा हमने घोल दी है तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब अति हो गई, ज्यादा हो गया। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक घुली हो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अति हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर स्थिर तापमान होगा, मान लो 25 डिग्री तापमान है, और इसमें जो विलय की मात्रा हो गई अधिकतम हो गई, मतलब अधिक से भी अधिक। याद रखें, अधिक से भी
अधिक। तो अधिक से भी अधिक अगर हमने क्या घोल दिया है, विलय घोल दिया है, तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। और स्थिर तापमान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, संतृप्त और असंतृप्त में एक स्थिर तापमान होना चाहिए किसी भी विलयन का, किसी भी सॉल्यूशन का। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वाली कंडीशन है ये। पहली वाली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं मात्रा के आधार पर। अभी है विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अभी भौतिक अवस्थाएं आ जाएंगी, फिजिकल कंडीशन। जो चीज देखने में जैसी होती है वो इसकी फिजिकल कंडीशन होती है। अब देखिए एक कंडीशन है इसमें गैसीय अवस्था, गैसीय फॉर्म में होता है, मतलब गैस टाइप का होता है। तो वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में होगा तो उसको बोलेंगे गैसीय विलयन। समझे देखो इसको, ये जल है, क्या है, जल है, H2O है। तो ये ज्यादा मात्रा में है तो इसको बोलेंगे विलायक। अगर ये गैसीय अवस्था में है, मतलब ये उड़ उड़ के जा रही है, भाप बन के जा रही है, ये भाप बनकर जा रही है यहाँ पर, इसको बोलेंगे जल वाष्प, जल वाष्प। अगर ये जो विलायक है, ये जो विलायक है ये कैसी कंडीशन में है, जल वाष्प की कंडीशन में है, मतलब भाप बनकर उड़ता हुआ जा रहा है ऊपर को। जो विलायक है उसको बोलते हैं गैसीय विलयन। अगर ये जल वाष्प की कंडीशन में है तब। तो वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसको बोलते हैं गैसीय विलयन। आसान थ्योरी है ये भी। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला है आपका, विलय बराबर चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या है, विलयन बराबर, क्या है, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो विलायक है, जो विलायक है वो कैसी कंडीशन में है, जो विलायक है ये जल वाष्प की कंडीशन में है। तो जल वाष्प की कंडीशन में कौन है, इसमें विलायक है, तो उसी को बोलेंगे गैसीय विलयन। नेक्स्ट वाली थ्योरी है, देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है द्रव विलयन। अब ये द्रव विलयन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है। जो विलायक है, विलायक क्या होगा, जो अधिक मात्रा में, मान लो इसमें H2O भरा हुआ है तो ये क्या है, विलायक है, ज्यादा मात्रा में है तो ये विलायक है। तो इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है। विलायक क्या होगा, द्रव, लिक्विड फॉर्म में होगा। जबकि विलय पदार्थ द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठोस में भी। देखिए समझिए इसको, इसमें जो हमने मिलाया है, ये जो डॉट डॉट मिला हुए हैं ये क्या है, इसके अंदर ये देखिए ये विलय है। अब ये जो विलय पदार्थ है ये कैसा हो सकता है, ये ठोस भी हो सकता है। ठोस, जैसे हमने चीनी डाल दी है, ठोस है। और द्रव अवस्था में हो सकता है। अब द्रव में हमने क्या डाल दिया है, बक्खर डाल दिया है, या कोई सॉल्यूशन दूसरा डाल दिया है, कोई सी भी चीज डाल सकते हैं जो द्रव अवस्था में। गैस में हमने कोई गैस डाल दी है, नाइट्रोजन गैस घोल दी है इसके अंदर, या और कोई सी गैस घोल दी है, या फिर ऑक्सीजन गैस घोल दी है। तो यहाँ पर कई सारी गैसें घोल सकते हैं। अगर ये जो विलय पदार्थ हैं ये कंडीशन में होंगे, कौन सी कंडीशन में, द्रव, ठोस और गैस अवस्था में होंगे, तो उसको बोलते हैं हम द्रव विलयन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा द्रव विलयन का, वो देखिए। ये जो द्रव विलयन है, द्रव विलयन, इसमें क्या है, विलय प्लस विलायक है, विलय प्लस क्या है, विलायक है। अब इसमें देखिए ट्विस्ट क्या है, इसमें जो विलय पदार्थ है, ये जो विलय पदार्थ है ठोस, ये किस में हो सकता है, ये जो विलय पदार्थ है ये किस में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। तो तीनों कंडीशन में ये हो सकता है विलय पदार्थ, उसको बोलते हैं द्रव विलयन। और इसमें जो क्या होगा, विलायक होगा, ये कैसी कंडीशन में होगा, द्रव अवस्था में, या कैसी कंडीशन में होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें आपको ये ध्यान पर रखना है। तो ये विलयन और उसके प्रकार थे। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। और इस टाइप की अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसमें इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया गया होगा, समझाया गया होगा। जो देखिए पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आता है वही आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए।